वेलकम स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं इससे पहले भी कई वीडियो अपने डाल चुकी हूँ। आपको यदि पसंद आए तो अवश्य देखा करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें। बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं और पढ़ाई हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जिसको बोलते हैं, नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसकी क्या विधियाँ होती हैं। हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। भारत में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, करोड़ों से ऊपर पहुंच चुकी है। 2011 की गणना के बाद में 120 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पहुंच चुकी है। अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इसके क्या नुकसान होंगे कि जो हमारे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे हैं। जनसंख्या 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, और खाद्यान्न कैसे बढ़ते हैं? इस साल 1, अगले साल 2, उससे अगले साल 3, उससे अगले साल 4। अब बताइए ये रेशियो कहाँ अनुपात में बैठेगा कि लोग होंगे ज़्यादा और खाने का सामान होगा कम। तो उसका बोझ क्या पड़ेगा कि हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को निर्यात आयात करना पड़ेगा दूसरे देशों से खाद्यान्न को, और वो काफ़ी मात्रा में जो हमारी देश की पूंजी है वो बाहर चली जाती है। तो इस मनुष्य का स्तर भी इसीलिए गिर रहा है क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक है, तो सामाजिक असमानता भी बढ़ती चली जा रही है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए, मनुष्य के स्तर को उठाने के लिए और समाज को सुधारने के लिए, समाज में जो कुछ भी अनैतिकता पनप रही है वो भी ये जनसंख्या का ही विस्फोट है। हमारे लिए परिवार नियोजन आवश्यक हो जाता है। परिवार नियोजन माने का मतलब क्या है? परिवार नियोजन का मतलब है हम दो हमारे दो, यानी हमारे परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। विदेशों में तो इससे भी ज़्यादा हो गया है कि केवल आप एक ही बच्चा रखिए और सुखी रहिए। यदि इनकम अधिक होगी, बच्चे कम होंगे तो क्या होगा? अधिक संपन्नता से उनको पाला जा सकता है। उनकी शिक्षा का इंतज़ाम, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम, अच्छा फूड, नरिश्ड फूड उनको दिया जा सकेगा। लेकिन अगर एक परिवार में 8-10 बच्चे हैं, तो वो परिवार क्या होगा? उसको केवल रूखी-सूखी रोटी को तो वो चला सकता है, लेकिन बच्चों के लालन-पालन के लिए कोई भी अच्छे नरिश्ड फूड की व्यवस्था वो नहीं कर पाएगा। कमाने वाला एक है और खाने वाले 7-8 हो जाते हैं, तो बहुत परेशानी आती है। और इसका जो बुरा प्रभाव है वो देश के खाद्यान्नों पर, देश की जो सामग्री है हमारी उस पर, या हमारे जो उत्पादन के स्तर, हमारे उत्पादन के साधन हैं उन पर भी इसका बुरा स्तर पड़ता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारे उत्पादन के खाद्यान्न वगैरह जो हैं वो कम होते चले जा रहे, भंडार कम होते चले जा रहे हैं, और इस तरह से बहुत सी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए हमें अपने परिवार को नियोजित करना है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा चुका है। उसकी कई विधियाँ जिनको मैं आपको एक-एक करके समझाऊँगी। अस्थायी विधियाँ, इसकी 2 प्रकार की विधियाँ हैं। अस्थायी विधियाँ, अस्थायी विधियाँ, अस्थायी विधियाँ माने जो टेम्परेरी, जिनको रोक के हम परिवार नियोजन को रोक सकते हैं। जिसमें अस्थायी विधियों में पहली आती है आपकी, अगर हम देखेंगे कि सुरक्षित काल। सुरक्षित काल क्या होता है? ये आ गया आपका सुरक्षित काल। सुरक्षित काल क्या होता है कि जो स्त्रियों में मासिक धर्म होता है उससे 1 हफ्ता पहले और मासिक धर्म के 1 हफ्ता बाद, यानी वो अगर इस तरीके का गर्भ धारण की संभावना हट जाती है या संभोग नहीं होता है, तो क्या होगा कि बच्चा होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन ये कोई बहुत सफल विधि या क्रिया नहीं है। दूसरा है आत्मसंयम। आत्मसंयम कैसे होगा कि इस सुरक्षित काल में यदि इस क्रिया को, मैथुन की क्रिया को ना किया जाए तो भी बच्चे होने की संभावना बच जाती है। अगर हम अपने अपने में आत्मसंयम मनुष्य कर लेता है तो बच्चे होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसका पालन पुरुषों को करना चाहिए, स्त्रियों को करना चाहिए। तीसरा है लूप। सी है लूप। लूप क्या होता है? ये एक गर्भाशय में लगाने वाली एक युक्ति होती है जिसको लगा के कि आने वाले जो स्पर्म्स आते हैं
उनके रास्ते को बंद किया जा सकता है। लूप धारण स्त्री करवा लेगी तो स्पर्म्स का जो है वो ऊपर बढ़ना असंभव हो जाएगा और गर्भधारण नहीं होगा। डी आता है आपका निरोध। निरोध क्या होते हैं सभी लोग जानते हैं कि पुरुष इसका जो उपयोग करते हैं और निरोध को अपना कर, निरोध को लगाकर जो है एक इस संरचना से या इस युक्ति से भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। और निरोध का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है और कंडोम जिसे बोलते हैं, और पुरुषों को अवश्य इसका प्रयोग करना चाहिए, तभी वो गर्भधारण से स्त्री को बचा पाएंगे। आजकल जो है वो गोलियां भी बनी हैं, गोलियां जो कि मासिक धर्म के खत्म होने के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती हैं और पूरे महीने तक चलती हैं। इन गोलियों को खाने से भी गर्भधारण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और सबसे एक आवश्यक और कन्फर्म चीज है आपका क्या, गर्भपात। गर्भपात करना, गर्भपात माने यानी गर्भ में जो बच्चा शिशु पल रहा है उसका समापन कर देना, उसको गर्भपात करा देना। लेकिन इसका जो उपयोग है या इसका प्रयोग जो है अनैतिक व्यवहार के लिए भी हो रहा है। लोग आजकल अगर लड़की है तो उसका गर्भपात करके उसको निकलवा देते हैं और ये बहुत ही अनैतिक विचार है और इस तरीके से इसका गलत उपयोग भी किया जा रहा है। समाज में इस विधि को गलत तरीके से अपनाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां जिनसे कि हमेशा के लिए हमको सुरक्षा मिल जाए। स्थायी विधियां फैमिली प्लानिंग की बहुत सारी हैं। उनको भी यदि महिला धारण कर लेती है या पुरुष धारण कर लेते हैं तो वो गर्भपात से या गर्भधारण से बच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है महिला का ऑपरेशन। महिला का ऑपरेशन आपने पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है उसको काट के बांध दिया जाता है, जिससे कि यदि स्पर्म आते भी हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब के उस स्थान तक जाने से बच जाते हैं जहाँ पर निषेचित होकर, जहाँ पर अंड कोशिका जो है वो निकल कर पहुँचती है और इसका नर के स्पर्म्स के द्वारा उसका निषेचन होता है, तो वो जगह खत्म कर दी जाती है, उसको काट के बांध दिया जाता है। इस प्रकार से गर्भधारण की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। पुरुष का भी ऑपरेशन होता है, पुरुषों का ऑपरेशन इसी तरीके से जैसे महिला का ऑपरेशन होता है, सेम उसी तरीके से सेमिनिफेरस जो वेसिकल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसको भी ऑपरेशन करके पुरुषों का काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो स्पर्म जो है उससे निकलकर महिला के गर्भाशय में नहीं जा पाते हैं संभोग के दौरान। तो क्या होगा कि आपकी जाइगोट बनने की संभावना खत्म हो जाएगी और गर्भ धारण करने की संभावना खत्म हो जाएगी। इस प्रकार ऑपरेशन की विधियां आजकल सरकार द्वारा बहुत चलाई जाती हैं। पुरुषों का ऑपरेशन, महिलाओं का ऑपरेशन, ये सेफ विधि है और अस्पताल में बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। आपको याद होगा इमरजेंसी काल में जब इंदिरा गांधी थी तो बहुत सारे लोगों का जो अनमैरिड थे उनका भी ऑपरेशन करवा दिया गया था परिवार नियोजन की क्रिया को चलाने के लिए। लेकिन वो अनैतिक था, वो गलत था, वो सरकार द्वारा नहीं चलाया गया था, लेकिन जिन लोगों ने करा उन्होंने गलत तरीके अपना के जो अनमैरिड लोग थे उनका भी ऑपरेशन पुरुषों का कर दिया था और पैसे के लालच में लोगों ने करवा लिया था। लेकिन अभी आप अस्पतालों में जाएंगे तो महिलाओं का ऑपरेशन होता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं कि अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो इतने रुपए सरकार की तरफ से आपको मिल रहे हैं। इस प्रकार ऑपरेशन जो है वो स्थायी विधि है जिसमें आगे फिर कभी भी गर्भधारण नहीं हो सकता है। और विवाह योग्य आयु, एक चीज है विवाह योग्य आयु, ये आपने देखा होगा कि लड़कियों में 18 वर्ष है और पुरुषों में 21 वर्ष है, लेकिन इस आयु को बढ़ा देना चाहिए और बढ़ा के इसको इस लड़कियों में कर देना चाहिए 23 वर्ष और पुरुषों में इसको 25 वर्ष यदि कर दिया जाएगा तो भी गर्भधारण की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। आजकल जो बहुत सारे वैक्सीन भी चल रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर कार्य हो रहा है, वैक्सीन भी डेवलप करेंगे जिनसे कि गर्भधारण ना हो और उन वैक्सीन को लगा दिया जाता है तो भी गर्भधारण की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार से ये जो हमारी स्थायी विधियां हैं इनसे भी हम परिवार नियोजन को कर सकते हैं। परिवार नियोजन की वास्तव में बहुत आवश्यकता है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए।
लेकिन भारत में क्या है कि ये विधियाँ और ये तरीके जो हैं वो फेल हो रहे हैं। क्यों? भारत में लोग जो हैं इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उनमें अंधविश्वास बहुत है। वो कहते हैं नहीं, बच्चे जो हैं वो क्या है, ईश्वर के हैं, जो भी हो रहे हैं उनको पैदा होने दो। खासकर तरह से आप कई जातियाँ ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जो जिनमें जनसंख्या बहुत होती है और उनका क्या कहना है कि ये ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है और इसको हमें ख़त्म नहीं करना है, गर्भपात हमें नहीं कराना है, ये तो हमारे परिवार के है, ये मैन पावर है हमारा। लेकिन ये सोचना गलत है। दूसरी बात ये कि लड़के की चाह भी बहुत परिवारों में आपने देखा होगा कि लोग सोचते हैं कि लड़का हो जाए, कैसे करके एक लड़का हो जाए। कई लोग, हम लोग के जान पहचान में भी ऐसे हैं जिनकी कई लड़कियां हैं और वो पैदा करते चले जाते हैं कि 5 के बाद, लोग कहते हैं 5 के बाद जो है वो सेक्स चेंज होता है और लड़का हो जाएगा। इस तरीके से भी बहुत सारे घरों में संतान उत्पन्न होती है। भारत एक अंधविश्वासी देश है, कुरीतियों का देश है और यहाँ पर लोग समझदार नहीं हैं और सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार की बातों को नहीं मान रहे हैं और परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमारे देश में ये आता है कि क्यों फेल है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं और वो इन तरीकों को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं संतान जो ईश्वर की देन है और हमें ईश्वर ने दी है, हम इसको खत्म नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा पाप है और बढ़ती हुई जनसंख्या का बहुत बड़ा कारण है और लड़के लड़की में भेद करना भी बहुत बड़ा कारण है। पता नहीं आज भी पढ़े लिखे लोग भी ये सोचते हैं कि नहीं, लड़का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आजकल कौन सी जगह ऐसी जहाँ पे लड़कियां नहीं है। जितना लड़का केयर करता है उतना ही लड़कियां भी आजकल केयर करती हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या जो है बढ़ने से रुकेगी। तभी हमारा परिवार नियोजन का कार्यक्रम या देश के द्वारा चलाया गया या प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया जो कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं समय समय पर, वो सफल होंगे, अन्यथा नहीं। प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। थैंक यू।